उसके अंदर आपने ये सवाल किया कि बीवी के साथ जो है कोई शख्स जो है मुबाशर करने के दौरान जो है किसी और औरत का तसव्वुर करे तो ये जिना है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल जिना है, क्योंकि अपनी बीवी के साथ मशगूल है लेकिन तसव्वुर में वो कोई और औरत का तसव्वुर बांध रहा है कि फला औरत है, तो ये जो है बिल्कुल खुला गुनाह है, जिना है। अब रहा आपने सवाल यह किसी की दो बीवी हैं तो एक बीवी के साथ मशगूल होकर वो तसव्वुर दूसरी बीवी का करता है तो ये भी गुनाह है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि दो बीवियां हलाल है उसकी, दोनों बीवियों के साथ इकट्ठे अमल नहीं कर सकता ये, या एक बीवी साथ मौजूद हो एक बीवी के साथ मशगूल हो उसके सामने, ये हराम है, जायज़ नहीं, ये गुनाह कबीरा है। हालांकि वो दोनों बीवी इंडिविजुअली तो इसके लिए हलाल हैं लेकिन वो दोनों आपस में इकट्ठी होकर इसके लिए हलाल नहीं है कि वो कह के ये दोनों में हलाल या दोनों को इकट्ठी मैं दोनों मशगूल होता हूँ। तो ये जब एक बीवी मशगूल होकर दूसरी बीवी का तसव्वुर करेगा तो ये ऐसे ही होगा जैसे दोनों बीवियां सामने रख के उनमें मशगूल हो रहा है, लिहाजा ये भी उसी तरह गुनाह होगा। वो अलग बात है कि वो जिना का दर्जा जो है उस दर्जे का ना हो, उससे कमतर हो, लेकिन है ये भी गुनाह है क्योंकि इसमें दूसरी बीवी का तसव्वुर करना एक तो उसकी हक तलफी है, ठीक, और दूसरा ये कि उस दूसरी बीवी को मशगूल समझ के उसके अंदर मशगूल होना ये गोया कि गुनाह है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह शमी मारा डनमार्क से कॉल कर रही हैं, बता रही इनकी बेटी ने माँ के बताए बग़ैर जो है इजाज़त या इतला के बग़ैर शादी कर ली है। बाहर वाक़या तो सदमे का है, अफसोस का है, और माँ बाप के लिए कितना बड़ा सदमा है। जो माँ बाप औलाद को पालते पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इस काबिल करते हैं कि वो शादी कर सकें, और वो जब बग़ैर बताए शादी कर लें तो कितने दुख की बात है। यकीन शमी मारा के लिए बहुत दुख की बात है, हम उसके दुख में पूरा शरीक है। बाकी औलादों को भी नसीहत करते हैं कि इतनी बेवकूफ़ी ना किया करें। माँ बाप कौन सा जो इतने स्टबन हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनते। अब माँ बाप को कॉन्फिडेंस मिले, अगर किसी पसंदीदा रिश्ते में आप इंटरेस्टेड हैं तो माँ बाप को कॉन्फिडेंस मिले, उनको बताएं कि यहाँ हम शादी करना चाहते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा टाइम दें, उनको सोचने का मौका दें, खुद इस्तिखारा करें। माँ बाप से कहें कि मम्मा आप इस्तिखारा कर लें, अल्लाह जो ज़ाहिर करें उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो इस शादी में इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या है कि माँ बाप का दिल दुखे बुढ़ापे में या जवानी में। इसलिए जो है शिमारा की बेटी अगर मुझे सुन रही है तो दुख की बात है, तो उन्होंने उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर दिया है, और जैसे मैंने पूछा कि मुसलमान से शादी की है तो ये शुक्र कि मुसलमान से शादी की है। वो अलग बात है कि हर मुसलमान से भी शादी नहीं की जाती, उसके अंदर भी जो बहुत सोच विचार की जाती है कि वो देखा जाता है ये मुसलमान का कैलिबर है, ये इसका कूफ है, जोड़ है, तो फिर जाके शादी की जाती है। यहाँ बच्चियाँ आजकल ये सब ये मुसलमान है, ये इज़ मुस्लिम इज़ ओके, ये जवाब बिल्कुल गलत है। अगर ये बात होती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी जो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आया। अबू बकर सिद्दीक़ आप जाते हैं सिद्दीक़ अकबर हैं, अम्बिया के बाद पहले दर्जे के आदमी हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिश्ता कबूल नहीं किया, जबकि आपके बाद जानशीन वही हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रिश्ता भेजा, जिनके बारे में ख़ुद नबी कहते हैं लौकाना आबादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, तो आपने रिश्ता कबूल नहीं किया। फिर हज़रत अली का रिश्ता आया तो उस रिश्ते को आपने कबूल किया। अब देखिए, अब यहाँ ये जो कहते हैं ये मुसलमान है, ही इज़ मुस्लिम इज़ ओके, बल्कि बहुत से तो यहाँ अमेरिका यूरोप तक ही इज़ ह्यूमन बीइंग, इंसान है जी, बस मुफ्ती साहब इंसान है। अब ये आप कहते हैं मुसलमान होना चाहिए, भाई मुसलमान क्या होना चाहिए? रिश्ते का मामला ऐसा, हर मुसलमान को भी बेटी नहीं दी जाती, तो नबी ने नहीं दी। हाँ, जहाँ जोड़ देखा कि हज़रत अली का हज़रत फातिमा के साथ जोड़ है, कुफ है, उस हिसाब से आपने फ़ैसला किया, भाई हज़रत अली को रिश्ता दिया। तो ये तो नबी का उस्वा बता रहा है कि जोड़ और कुफ भी होना चाहिए रिश्तों में, कि शादियों के मामले में इतना नहीं देखा जाता जी मुसलमान है शादी कर लो, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। इसके कुफ और जोड़ लिखा गया है, यहाँ तक लिखा है कि जिसका जो है वो बाप दादा मुसलमान है तो वो शख्स इसका जोड़ नहीं हो सकता जिसका बाप मुसलमान नहीं है, वो उस लड़की को जोड़ नहीं है। मतलब आज एक गोरा जो है काला मुसलमान हो जाता है, ज़ाहिर है वही मुसलमान है, उसका बाप दादा मुसलमान नहीं है, तो ये उस मुसलमान लड़की का जोड़ नहीं है, उसके कैलिबर के बराबर नहीं है कि जो लड़की खुद भी मुसलमान, उसका बाप भी मुसलमान, उसका दादा भी मुसलमान। तो शरीयत में तो इतनी बारीकियाँ लिखी हैं, और आप हर काले गोरे को ये देख के जो मुसलमान हो गए, ये शादी करने के तैयार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है।
लड़कियों को ये जल्दबाजियाँ नहीं करनी चाहिए। फिर नतीजा क्या निकलता है, फिर 2-4 साल के बाद वो जो गोरा काला जो है उसका पेट भर जाता है, और क्योंकि उनकी बेल्ट और कल्चर की तरबियत ही ऐसी होती है, वो ज़्यादा दिन एक के रिश्ते के साथ गुजार ही नहीं सकते, तो पता फिर शिकायतें शुरू होती है, अब अम्मा का दरवाज़ा खटखटाते हैं आके। इसलिए बच्चों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सबसे बड़ी चीज़ इस्तिखारा। इससे तो हदीस में फरा बुखारी की हदीस है, कोई अहम काम करो तो अल्लाह से इस्तिखारा करो। उस अहम कामों में एक ही निकाह का मामला लिखा है, शादी ब्याह जहाँ करना हो इस्तिखारा करो। दूसरा जो है सवारी ख़रीदनी हो इस्तिखारा करो, मतलब गाड़ी ख़रीदनी है। आजकल जो है ऊँट बैल तो कोई नहीं ख़रीदता, आजकल गाड़ी ख़रीदनी है। कौन सी खरीदें, मर्सिडीज़ की ख़रीदें, BMW ख़रीदें हैं, या लेक्सस ख़रीदें, कौन सी ख़रीदें, ये गाड़ी आई इस्तिखारा करो, क्योंकि सवारी का मामला है, ये अहम। तीसरा मकान, अगर मकान ख़रीदना है तो उसके लिए भी इस्तिखारा करो, ये मकान लेना चाहिए कि नहीं। तो अहम उमूर में इस्तिखारा तो शादी के मामले में बच्चियों को भी चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए, इस्तिखारे के बगैर फ़ैसला ना करें। और यहाँ हिमारा की बेटी ने शादी कर ली है, तो बहरहाल ये इस एतबार से तो दुख की बात है कि माँ बाप को बतलाया नहीं और शादी भी कर चुकी है, तो ये ख़तरनाक बात है। लेकिन दूसरी तरफ खुद माँ बाप भी इस बात को गौर ज़रूर करें कि माँ बाप शादियों में देर ना करें, शादियां करने में देर ना करें कि ये अभी कैरियर बन जाए, अभी नौकरी लग जाए, अभी पाँव पे खड़ी हो जाओ, अभी अपना मकान ख़रीद लो। नहीं भाई, इसलिए कि बच्ची के बालिग होने के बाद उसकी जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, अब उसको पूरा करना है। जैसे खाने पीने की इंसान को भूख होती है, सोने की भूख होती है, ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर की भी भूख होती है। अब अगर आप यूँ डिले करेंगे तो वो जो डिज़ायर्स हैं वो तो ये बात नहीं जानती कि अभी डिग्री हासिल करनी है, अभी डॉक्टर बनना है, अभी पढ़ाई में लगना है, अभी शादी कर ली तो सास बहू के झगड़ों में रह जाओगी, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई बीच में रह जाएगी। वो जो डिज़ायर्स हैं वो अंधी हैं, वो इन चीज़ों को नहीं जानती ये क्या होती हैं। नतीजा क्या होता है, किसी भी जगह पर डिज़ायर्स पूरी होना नज़र आई तो लड़का या लड़की फ़ौरन बहक जाता है। इसे तो बुज़ुर्गों ने लिखा है कि अगर आप अपनी माँ बाप की तरफ से ऐसी अगर कोताही हुई तो अगर लड़कियाँ लड़के किसी बुराई में मुब्तला हुए तो उसका वबाल माँ बाप की गर्दन पर भी होगा। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि 18 साल से तो ऊपर जाने ही ना दें। यहाँ की दुनिया में 18 साल की एज है, चलो तो उससे पहले मुमकिन नहीं होता, अगर जो उससे पहले भी शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन 18 साल हो, 18, 19, 20 साल में शादी कर दें। और यहाँ अमेरिका यूरोप में तो शादी के बाद भी बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं बेटा आप डॉक्टर बन जाए। वे 24 साल में डॉक्टर बनेगी और 18 के बाद वो डिज़ायर्स, फिर माहौल ऐसा है, ड्रॉम में रह रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लड़का लड़की इकट्ठे पढ़ रहे हैं, नतीजा क्या होता है, इंसान बुरे में मुब्तला होता है। इसलिए वालिदैन को भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, वो इस चीज़ को पहले मुकद्दम करें कि इनके दीनों ईमान को हमने बचाना है, लिहाजा शादी कर दें। बाकी उसके बाद डॉक्टर बनती बने, नहीं बनती ना बने, डॉक्टर बनना फ़र्ज़ है, इंजीनियर बनना फ़र्ज़ है, लेकिन दीनों ईमान को बचाना फ़र्ज़ है, अपने अखलाकियात का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है, क्योंकि मरने के बाद इसी का सवाल होगा। इसका सवाल नहीं होगा कि आप अमेरिका में रह के डॉक्टर क्यों नहीं बनी, अब अमेरिका में रह के इंजीनियरिंग क्यों नहीं बनी, ये सवाल नहीं होगा। ये सवाल होगा मन रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीयू का, ये दीनों ईमान का सवाल होगा। और आज हम बिल्कुल उल्टी गंगा हो गई है, हम दीनों ईमान को अहमियत नहीं देते और कल्चरल चीज़ों के अंदर पढ़ के अपनी औलादों को जो है नुकसान के रास्ते में चला देते हैं। इसलिए वालिदैन को भी चाहिए अपनी इस्लाह करें और औलादों को भी चाहिए वो भी ताबीदारी करें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए।